हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी स्टोरी है बीरबल कॉट द थीफ। तो इस स्टोरी में मैंने एक एक वर्ड का कैसे उसका उच्चारण करना है वो लिखा है, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं और जो भी साथ साथ टेंसेस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे वो तो मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इस चैनल पे ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आप एक एक वर्ड को बोलना सीखोगे तो इससे आपका इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना इसमें सुधार आएगा। जल्द ही इंग्लिश सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। बीरबल कॉट द थीफ। तो जो कॉट है ये पास्ट टेंस है कैच। कैच जो वर्ब है, कैच, कॉट, कॉट। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। बीरबल कॉट द थीफ। अब जो द है वो आर्टिकल है और इसमें ऐसे नहीं लिखा है बीरबल कॉट अ थीफ। द जो होता है वो आर्टिकल स्पेसिफिक चीजों के पहले यूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर थीफ की बात हो रही है कि उस थीफ को, उस चोर को बीरबल ने पकड़ा। तो बीरबल ने एक चोर को पकड़ा। बीरबल कॉट द थीफ। और यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जब भी वो स्पेलिंग लिखते हैं तो ई आई लिखें कि आई ई लिखें, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है उनको। ठीक है, तो उसमें आप कैसे याद रखोगे? ज्यादातर क्या होता है कि अगर आई ई या ई आई जो होता है उसके आगे वाला लेटर अगर सी हो, अगर यहाँ पे एच के बदले सी आता तो उस केस में क्या होता है, सी के बाद ई आई ज्यादातर वर्ड्स में यूज होता है। तो ये तो आप अपना एक नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं आया है, यहाँ पे तो एच आया है, तो इसलिए आई ई लिखा है। अगर सी आता तो ई आई स्पेलिंग में आता। तो ये तो अभी हमने इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया इसका टाइटल, बीरबल कॉट द थीफ। अब स्टोरी शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़िए। यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड का कैसे उच्चारण होगा वो लिखा है, तो इसमें आपका भी सुधार होगा। साथ साथ पढ़िए मेरे। बीरबल ग्रू, ग्रू नहीं बोलोगे, क्या है? ग्रू। बीरबल ग्रू मोर एंड मोर फेमस। फुल स्टॉप आ गया है तो ये सेंटेंस का मतलब बताती हूं। ग्रू का मतलब है बन गया। अब ये भी जो ग्रू है ये पास्ट टेंस है, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? ग्रो, फिर ग्रू, और अगर थर्ड फॉर्म होता तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ठीक है। बीरबल ग्रू मोर एंड मोर फेमस। ग्रू बन गया, मोर एंड मोर ज्यादा, बहुत ज्यादा, फेमस मशहूर। बीरबल मशहूर बन गया बहुत ज्यादा। अब आपको पता ही है बीरबल क्यों बना, क्योंकि उसमें दिमाग है और वो बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से हल ढूंढ लेता है, तो इसलिए वो बहुत ही मशहूर हो गया। विथ टाइम ही बिकेम द किंग्स फेवरेट। अब देखिए इस सेंटेंस में भी जो वर्ब है, आप वर्ब को देख लो, वो प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कि पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसका, बिकम, बिकेम, बिकम। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। विथ टाइम, समय के साथ, ही बिकेम द किंग्स फेवरेट, वो राजा का, किंग्स ये अपॉस्ट्रोफी है जिसमें पोजेशन शो करता है कि राजा का फेवरेट, पसंदीदा बन गया समय के साथ। अकबर वुड कंसल्ट, तो राजा का नाम क्या है? अकबर। अकबर वुड कंसल्ट हिम इन ऑल मैटर्स एंड ही सॉल्व्ड मोस्टली ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर किंग अकबर। तो बादशाह अकबर जो है वो कंसल्ट, सलाह लेते थे, हिम किसकी? बीरबल की, इन ऑल मैटर्स सभी मामलों में, जिसमें उनको थोड़ी दिक्कत आती थी उन मामलों में वो अकबर जो है वो बीरबल की सलाह लेते थे। एंड ही
ही जो है वो प्रोनाउन यूज किया गया है बीरबल के लिए। एंड ही सॉल्व मोस्टली, ज्यादातर, ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर किंग अकबर। और जो बीरबल है वो हर समस्या का, ज्यादातर हर समस्या का हल ढूंढ लेता था किंग अकबर के लिए, बादशाह अकबर के लिए। वंस अ रिच मर्चेंट्स हाउस वॉज बर्गल्ड। कैसे पढ़ेंगे इसको? बर्गल्ड। तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, रिच अमीर, बर्गल्ड चोरी हो गई। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी हो गई। द मर्चेंट वॉज एंग्री एज ही सस्पेक्टेड दैट द थीफ वॉज वन अमंग हिज सर्वेंट्स। ओके, तो द मर्चेंट, अब देखिए यहां पे तो लिखा हुआ है अ मर्चेंट, अ रिच मर्चेंट, और यहां लिखा हुआ है द मर्चेंट। तो इसमें क्या फर्क है? यहां पे आर्टिकल यूज किया गया है क्योंकि अभी हमको पहली बार ये वाला कैरेक्टर जो है इस कहानी का, ये वाला पात्र है, वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो अभी हम इसको जानते नहीं है। तो अ मर्चेंट एक। अब जब हमारा परिचय हो गया है इस कैरेक्टर से, तो अब हम सेकेंड टाइम में बोल रहे हैं ये वाले मर्चेंट का हाउस, उसके घर में चोरी हो गई, तो इसलिए द मर्चेंट। जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है तो आर्टिकल द यूज होता है। द मर्चेंट वॉज एंग्री एज ही सस्पेक्टेड दैट द थीफ वॉज वन अमंग हिज सर्वेंट्स। सस्पेक्टेड शक करता था, अमंग में से उसके नौकर में से। अब देखिए इसका क्या मतलब बनेगा? द मर्चेंट वॉज एंग्री एज ही सस्पेक्टेड। अब जो व्यापारी था वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको शक था कि जो चोर है वो उसी के नौकरों में से एक है, वन अमंग हिज सर्वेंट्स। तो जब आप कोई भी एक, बहुत लोगों में से एक की बात करते हैं तो जो नाउन होता है ना उसमें एस या ई एस आ जाएगा स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। वन अमंग हिज सर्वेंट नहीं बोलेंगे, वन अमंग हिज सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकरों में से एक, कि वो जानता था, वो शक कर रहा था कि उसके नौकरों में से ही वो एक है, इसलिए उसे गुस्सा भी आया था। ही ट्राइड टू फाइंड आउट हु द थीफ वॉज ऑन हिज ओन बट फेल्ड। ट्राइड कोशिश की, फाइंड आउट पता लगाना, ऑन हिज ओन अपने आप, फेल लेकिन नाकामयाब हुआ। उसने बहुत कोशिश की अपने आप पता लगाने की कि चोर कौन है, लेकिन वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। ही अप्रोच्ड बीरबल एंड नैरेटेड द होल इंसिडेंट। तो बीरबल, अब उसने अप्रोच, संपर्क किया, जाके बताया बीरबल को, एंड नैरेटेड, पूरा इंसिडेंट, किस्सा। फिर वो जो व्यापारी था उसने संपर्क किया बीरबल से और उसको पूरे किस्से के बारे में बता दिया। बीरबल visited the merchant's house and ordered all the servants to assemble in the front hall. अब जो बीरबल है, अब वो तो बहुत ही दिमाग है उसमें, बहुत जल्दी सोच लेता है किसी भी समस्या का हल। तो बीरबल जब विजिट आया और उसने देखा मर्चेंट के घर को, तो उसने आदेश दिया कि सब के सब जो नौकर हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे आगे वाले हॉल में, बड़े से रूम में इकट्ठा हो जाएंगे। When all the 5 servants assembled, बीरबल asked them about the burglary. burglary चोरी, और assembled इकट्ठा हुए। जब सारे के सारे 5 थे उसके नौकर, तो सारे 5 नौकर जब इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने पूछा उनसे चोरी के बारे में। On inquiry, all the servants denied charges. Inquiry पूछताछ, servants नौकर, denied, deny से बना है, उसका past tense हो गया denied। तो deny मतलब मना करना, और charges जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो जब उनकी इंक्वायरी हुई, उनसे पूछताछ हुई, सब के सब जो नौकर हैं उन्होंने मना किया कि ये इल्जाम गलत है, हमने तो चोरी नहीं की है। न्यू दैट वन ऑफ देम वॉज द कल्प्रिट एंड केम अप विद एन आइडिया।
अब देखिए, इसमें से पहले मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ। वन ऑफ देम, उनमें से एक। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, और केम अप विद, दिमाग में उसके आया एक आइडिया, उपाय। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। बीरबल न्यू दैट वन ऑफ देम वॉज द कल्प्रिट। अब बीरबल को तो पता था कि उनमें से ही एक अपराधी है। एंड केम अप विद एन आइडिया, तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। ही अरेंज्ड फॉर 5 sticks of the same length and called upon the servants। अब बीरबल सोच रहा है कि अब वो क्या करे, दिमाग में उसके आइडिया या उपाय आ गया है। तो उसने अरेंज, प्रबंध कराया, किस चीज का? 5 डंडों का। स्टिक्स, डंडे या लट्ठियां भी बोल सकते हैं, जो कि सेम, एक जैसी लंबाई की थी। और तब कॉल्ड अपॉन, बुलाया उन सभी नौकरों को। तो 5 स्टिक्स, 5 डंडियों का उसने इंतजाम कराया, जो कि एक ही लंबाई की थी, एक जैसी लेंथ थी उनकी। और तब उन्होंने सभी नौकरों को बुलवाया। बीरबल हैंडेड ईच वन ऑफ देम अ स्टिक एंड आस्क्ड देम टू गो होम विद इट। अब बीरबल ने क्या किया? हैंडेड, पकड़ाया, ईच वन ऑफ देम, एक एक आदमी को, एक एक नौकर को उनमें से पकड़ा दिया, एक स्टिक, एक डंडी, और उनको कहा कि तुम घर जाओ ये डंडियां लेके, विद इट, डंडी लेकर। इट किसके लिए यूज्ड है? स्टिक के लिए। ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट देयर स्टिक वॉज अ मैजिकल स्टिक, एज it will become shorter by 2 inches in length by next day, but the stick of real thief will remain the same। अब उसने क्या बताया उन लोगों को, उन नौकरों को क्या बताया? मेंशन किया उसने, बताया कि देयर, अब ये देखिए इसमें THEIR, इसका मतलब होता है उनका, और एक होता है THERE, तो उसको यूज करते हैं कीप इट देयर, वहां रखो उसको, वहां। और ये वाला जो देयर है, ये है उनका, कि जो उनकी स्टिक है, उनकी डंडियां हैं, वो जादुई डंडियां हैं, वो कोई ऐसी वैसी नहीं है डंडियां। एज इट विल बिकम शॉर्टर, क्योंकि अब क्या होगा? जादुई डंडी अगले दिन छोटी हो जाएगी 2 इंच से लंबाई में। जितनी भी अभी लंबाई है डंडी की, उससे वो अगले दिन 2 इंच के करीब छोटी हो जाएगी। लेकिन बट द स्टिक ऑफ रियल थीफ, लेकिन जो असली में चोर है, उसकी डंडी विल रिमेन द सेम, क्योंकि जादुई डंडी है। तो जो सच्चे आदमी होंगे उनकी तो डंडियां 2 इंच छोटी हो जाएगी, लेकिन जो असली चोर है उसकी डंडी उतनी ही लंबाई की रहेगी। सर्वेंट्स वेंट होम विद देयर स्टिक्स। अब ये कहानी है ना, तो कहानी में जो होता है पास्ट टेंस चलता रहता है। यहां पर भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, और जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है गो, वेंट, और थर्ड होगा गॉन, गो, वेंट, गॉन। सर्वेंट्स वेंट होम, तो जो नौकर हैं वो घर चले गए, विद देयर स्टिक्स, अपनी अपनी डंडियां लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग बीरबल कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू शो देयर स्टिक्स। अब अगली सुबह क्या हुआ? जब अगली सुबह हुई तो बीरबल ने सभी के सभी नौकरों को बुलाया और पूछा उनसे कि दिखाइए, अपनी डंडियां दिखाइए, अभी पता लग जाएगा कौन चोर है। He found that the stick of one of the servants was short by 2 inches। तो उसने क्या पता लगाया? उसको क्या पता लगा कि डंडी वन ऑफ द सर्वेंट्स, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वन, बहुत लोगों में से वन ऑफ एक की बात हो रही होती है, तो जिस नाउन की बात हो रही होती है उसमें एस या ईएस लग जाता है। वन ऑफ द सर्वेंट्स, उसको पता लगा कि उन नौकरों में से एक की डंडी छोटी थी 2 इंच से, एक की। ही देन डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द थीफ। अब जो है बीरबल ने क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या ऐलान कर दिया कि जिस आदमी की, जिस नौकर की डंडी छोटी थी 2 इंच, वही जो है क्या है? चोर है। मर्चेंट्स एंड अदर्स
वर सरप्राइज्ड एट बीरबल्स डिसीजन। अब जो मर्चेंट, जो व्यापारी था, और जो बाकी लोग खड़े थे, जो बाकी नौकर भी हैं और बाकी भी अगर सभा में कोई और लोग मौजूद है वो भी हैं, सब लोग सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए एट बीरबल्स डिसीजन कि इसने कौन सा फैसला सुना दिया है। बीरबल एक्सप्लेन्ड दैट द थीफ व्हेन टुक होम। अब बीरबल ने सारे मामले को समझाया और बोला कि जो थीफ है, जो चोर है, व्हेन टुक होम, जब वो घर ले गया, द स्टिक, ही गॉट वरिड एंड थॉट दैट इफ इट वॉज अ मैजिकल स्टिक देन हिज स्टिक would not become short like others. So he cut off 2 inches from the stick, fearing he would be caught. अब ये बहुत लंबा सेंटेंस है, तो पहले का तो मैंने आपको बता दिया है कि जब उसने एक्सप्लेन किया, उसने समझाया बीरबल ने कि जो चोर है जब घर ले गया उस डंडी को, तो वो पहले परेशान हो गया और सोचने लगा, थॉट, सोचा। तो इस ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। थिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, थिंक, थॉट, थॉट। और उसने सोचा कि अगर ये जादुई डंडी है तब तो उसकी अपनी डंडी बनेगी नहीं छोटी बाकियों की तरह, क्योंकि जब क्या कहा गया था कि जो असली चोर है उसकी डंडी जो है 2 इंच छोटी हो जाएगी। तो ये कह रहा है जो बाकी लोगों की तो डंडी छोटी होती ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने पहले ही अपनी डंडी को 2 इंच काट दिया, कट ऑफ 2 इंचेस फ्रॉम द स्टिक। अपनी डंडी से 2 इंचेस काट दिया और छोटा कर दिया। फियरिंग, इस डर से कि वो पकड़ा ना जाए, फियरिंग ही वुड बी कॉट, कि वो पकड़ा जाएगा अगले दिन, तो इसलिए उसने पहले ही अपनी डंडी को छोटा कर दिया 2 इंच से। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में, असली में तो क्या था, इट वॉज नॉट अ मैजिकल स्टिक, वो तो कोई जादुई डंडी नहीं थी। रादर, बल्कि, रादर को क्या बोलते हैं, बल्कि, इट वॉज एन ऑर्डिनरी स्टिक, वो तो एक साधारण सी डंडी थी, ऑर्डिनरी, साधारण। द मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी विद बीरबल्स फेयर जजमेंट एंड अपलॉडेड हिम, अपलॉडेड हिम। तो जो व्यापारी था वो बहुत खुश हुआ बीरबल के निष्पक्ष फैसले पर। अब निष्पक्ष क्या होता है कि उसने सोच समझकर ये फैसला लिया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, जो असली चोर था वो पकड़ा गया, तो फेयर जजमेंट था, वो किसी का पक्ष नहीं लिया उसने। इस बार बीरबल ने निष्पक्ष होकर फैसला लिया। और अपलॉडेड हिम, और तब बीरबल की उस व्यापारी ने सराहना की, तारीफ की। तो यहाँ अपलॉडेड का मतलब है सराहना करना, तारीफ करना किसी की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में ज़रूर प्लीज़ लिख के बताइए, अपने विचारों को शेयर कीजिए मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।